हेलो एवरीवन, मैं आर्य शेखावत डीसीएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एग्ज़ाम 2023 के लिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं, उनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जिन्हें आप कर सकते हो ताकि पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए, वो क्या हो सकता है। लास्ट ईयर का जो पेपर है वो कैसा आया था वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भी एग्ज़ाम का पैटर्न भी नहीं पता कि किस तरह का एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लास्ट ईयर का पेपर भी शो करेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ ये देखेंगे कि इस साल कौन से चैप्टर या क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ बच्चे केवल थ्योरी पे जाना चाहते हैं तो वो गलत है। थ्योरी पे पूरा बेस होके इस सब्जेक्ट में नहीं जाया जा सकता। न्यूमेरिकल आपको करना चाहिए। अच्छा, 11th-12th में आप कुछ न्यूमेरिकल करके भी आए हैं तो आपको केवल रिवाइज करके जाना है। आप चाहें तो बैलेंस, कुछ थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल, इस तरह से बैलेंस लेके जा सकते हैं। जो टिपिकल या लेंथी चैप्टर्स हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं। कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और आगे के सब्जेक्ट जो हैं वो भी जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि वीडियो किस किस को पसंद आया है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सिलेबस, क्योंकि देखो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। टोटल पूरा सिलेबस आपका 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। हमें 5 करना है, एक यूनिट में एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब नॉर्मली आपका पैटर्न रहता है एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, लेकिन कई कई बार कुछ यूनिट में दोनों ही न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम अगर अपन देखें 4 तो थ्योरी आते हैं, बाकी 5 या 6 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में अगर अपन देखें तो एक तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो इशू ऑफ शेयर, ये इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आया था। हालांकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रिपीट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर है। अब ये मैक्सिमम बच्चे, जितने भी बच्चे हैं 11th-12th में 12th में पढ़ा हुआ रहता है, हल्का सा आप रिवाइज करो, वही एंट्रीज होती हैं एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की। कॉल्स इन एरियर होता है तो फॉरफिटेड कर लेते हो आप, फिर उसे री इशू कर देते हो। तो बहुत इजी है, आपका पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार रिवाइज करो, ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर आया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ईजी है, कि दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, और उसमें भी रिडम्पशन से रिलेटेड जो है लिमिटेड एंट्री होती है। एक तो रिडम्पशन पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, एक प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट होता है, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर की एंट्री होती है, कुछ नए शेयर इशू करने पड़ते हैं। तो सभी क्वेश्चन में पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो ये 2 चैप्टर तो सभी बच्चों को अच्छी तरह करने चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल कंफर्म हो जाए। लेकिन अगर इसमें थ्योरी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर प्योर थ्योरी है, जिसमें आपको फर्स्ट वाला जो है चैप्टर अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए। ज़्यादा चांसेस थ्योरी के बनते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार इशू ऑफ शेयर्स में से क्या दे देते हैं, न्यूमेरिकल दे देते हैं, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की थ्योरी दे देते हैं। तो अगर आपका इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ा होगा तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की क्या प्रोसेस होती है वो अपन जनरल एंट्री के थ्रू और समझा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। केवल आप सोचो कि भाई इसमें मैंने पहला चैप्टर कर लूँ, ये वाला यूनिट तो हो जाएगी थ्योरी, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पढ़ के जाना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर लास्ट ईयर आपका अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स आया था। ठीक है, तो इस बार आपका नॉर्मली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चांसेस ज़्यादा है, और एक्वाइजिशन ऑफ बिजनेस का लास्ट ईयर थ्योरी का क्वेश्चन आया था। तो थ्योरी का क्वेश्चन आपका, अब जब इसमें से अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो इसी का एक जो है नॉर्मल थ्योरी का बन सकता है, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का थ्योरी का भी बन सकता है। अगर मान लो किसी और में से क्वेश्चन आ गया तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में थ्योरी का क्या बनता है, वही मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहले
चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक आपके डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर लिखे कौन कौन से रिडम्पशन के हैं। अब आप न्यूमेरिकल पढ़ लोगे तो उनके जो मेथड्स हैं वो भी याद हो जाएंगे, उन मेथड्स को लिख के और उनमें एंट्रीज जो हैं वो चीज़ करके, और आप 20 मार्क्स का थ्योरी का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों चैप्टर भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ईजी हैं। 8-10 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-10 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, छोटा सा चैप्टर है, तो ये दोनों भी आपको करके जाने चाहिए। अब एक्वाइजेशन ऑफ बिजनेस का थोड़ा न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना, क्योंकि मैंने कहा अंडर राइटिंग का लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर इसमें अपन बात करें तो लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट जो है, जिसमें मैनेजल रेमुनरेशन का आपका क्या आया था भाई, न्यूमेरिकल आया था। हालांकि इसी में से न्यूमेरिकल का वापस भी चांसेस बनता है, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ये अब लास्ट ईयर इसमें आया था तो इसमें भी आ सकता है इस बार डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट में भी सिंपल डिविडेंड देने का क्या प्रोसेस होता है, उसकी 3-4 एंट्रीज जो थी वो सीक्वेंस में थी कि भाई पहले क्या होता है, प्रपोज्ड होता है, फिर वो एक्सेप्टेड होता है, फिर डिविडेंड बैंक में पैसा जमा कराया जाता है, फिर डिविडेंड पेड किया जाता है, फिर अनक्लेम डिविडेंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं, अनपेड डिविडेंड बैंक में। तो आपने अगर वो एंट्रीज पढ़ी हो तो सीक्वेंस में सब क्वेश्चन में वही है। साथ में बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसमें भी 3-4 एंट्री थी, बहुत ईजी है, लेकिन बस एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। फिर ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर इसका न्यूमेरिकल, तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है उसकी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या क्या पहले पेज पे आपको दे रखे हैं 3-4 पॉइंट, उन्हीं की एंट्रीज वेंट्री समझा के आप थ्योरी का भी कर सकते हो। अब ये दोनों चैप्टर जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा होता तो एक थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक है कि भाई ये बहुत बड़े चैप्टर हैं, क्या करें, तो आप चाहो तो इनकी दोनों की थ्योरी करके चले जाना, ठीक है। थ्योरी करके जाओगे तो भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल अगर कर सकते हो तो करना, जिसमें थ्योरी में भी एक मैनेजल रेमुनरेशन की जो थ्योरी है, मैनेजल रेमुनरेशन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की लास्ट ईयर आई थी, तो मैनेजल रेमुनरेशन की थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैनेजल रेमुनरेशन का थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके अंदर मैनेजल रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के क्या रूल हैं, उसमें एक टेबल बनाई थी, वो टेबल जो क्वेश्चन में है वो टेबल आप बना सकते हो। फिर कितना परसेंटेज, मैक्सिमम 11% रेमुनरेशन दे सकते हैं। पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं तो अगर सारे पार्ट टाइम डायरेक्टर तो 3% दे सकते हैं। अगर वहाँ होल टाइम डायरेक्टर एक सिंगल है तो 5% देते हैं। अगर होल टाइम डायरेक्टर के साथ पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो उनको 1%। तो एक परसेंटेज की टेबल भी गिवन है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अब लास्ट ईयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का न्यूमेरिकल आया था तो शेयर आने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों, देखो ये तो मेरे हिसाब से तो दोनों पढ़ने चाहिए, बहुत ईजी हैं। लेकिन अगर किसी ने बच्चे ने नहीं पढ़ रखा अभी तक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों अच्छी तरह करके चले जाना। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों अच्छी तरह करके चल जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया तो इस साल क्या आएगा, थ्योरी। तो उसका थ्योरी में भी वही फ्यूचर मेंटरेबल प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मेथड्स ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मेथड्स पूछ लेते हैं। तो बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी भी आ जाएगा, थ्योरी आता है तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये करना। बाकी बच्चे जो हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर जिसने पढ़ रखा है और जो पढ़ सकता है वो आराम से पढ़े, ये भी ईजी है। इसमें भी 2 मेथड थे, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और एक यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड में आपके 3 थे, डिविडेंड यील्ड मेथड, एक एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। डिविडेंड रेट मेथड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो बहुत इजी है वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी, वो भी आप कर सकते हो। लास्ट यूनिट में आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर इंश्योरेंस और हायर परचेज दोनों का क्वेश्चन दे दिया था 10-10 नंबर का, एक न्यूमेरिकल, मतलब दोनों में से आ गया। और है भी यही दोनों इंपॉर्टेंट, दोबारा आ सकता है, जिसमें आप इंश्योरेंस क्लेम जो है उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों अच्छी तरह से कर लेना। इंश्योरेंस के, क्योंकि इसका थ्योरी भी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम का थ्योरी भी पूछ लेते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल आपका किया हुआ है तो वही स्टेप आपको थ्योरी में भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप है। और इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज जब आ जाता है तो इंस्टॉलमेंट तो अपने आप ही आ जाता है। 4 क्वेश्चन दे रखे, 4 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं केवल बुक में, तो ये अगर आपका आता है तो ये भी आ जाता है, केवल एक एंट्री का डिफरेंस होता है,
ठीक है, ये सब आपके देखो ये सारी चीज़ें जो है ये कोर्स में बताई हुई हैं। इतना समय आपके पास नहीं है तो मैं इंपॉर्टेंट जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो अभी बताऊंगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर में कर सकते हो, तो आपका फटाफट ये रिवीजन भी हो जाएगा और लगभग सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सारे क्वेश्चन आपके कर लेते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी देखेंगे अपन, तो ये मैंने आपको बता दिया। थ्योरी के बेसिस पे तो प्योर थ्योरी तो आपका देखो फर्स्ट और सेकंड 2 ही चैप्टर है, बाकी वैसे कोई प्योर थ्योरी नहीं है, लेकिन उनका बन जाता है। तो ध्यान रखना एक चीज़ और, अगर मान लो आप न्यूमेरिकल करके गए हो किसी चीज़ का और वो न्यूमेरिकल नहीं आता, उस चैप्टर में थ्योरी आ गया और उसका दूसरा वाला क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो आप जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल करके गए हो तो उसके मेथड्स टेक्निक्स वो तो पता है ही, एंट्रीज पता है या परफॉर्मा पता है, तो आप उस थ्योरी में वो सारा जो परफॉर्मा एंट्रीज वगैरह जो है वो सारी आप लिखकर मन से एग्जाम्पल बनाकर और सॉल्व करके दिखा सकते हो पूरी थ्योरी में भी। क्योंकि नॉर्मली पूछा क्या जाता है, टेक्निक्स या एंट्रीज या मेथड्स पूछे जाते हैं या प्रोसेस पूछा जाता है, तो वही एंट्रीज वही जो चीज़ें अपन ने न्यूमेरिकल में की है वो सारा थ्योरी वाले पोर्शन में भी लिख सकते हैं अपन, ताकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। हमारा पर्पज़ है पूरे 5 क्वेश्चन करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई अपन 3 क्वेश्चन करके आए, 4 सर 5वें के लिए तो समय नहीं मिला। बहुत बच्चे कहते सर 5वें के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। अरे आप 80 का ही करके आए हो, 80 मार्क्स का, तो उसमें से आएंगे। आप थोड़ा कुछ क्वेश्चन कोई थ्योरी वाला ज़्यादा आता है, थोड़ा कम लिख के 5th वाला भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप 100 वाला अटेम्प्ट करके आए हो तो उसमें से मार्क्स मिलेंगे। अब बताओ 80 में से ज़्यादा मार्क्स आएंगे या 100 में से आएंगे? तो ये कोशिश आप करना कि आप पूरा का पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, ठीक है, चाहे कम करो लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट है, घड़ी आराम से पहन के जाना आप, ठीक है, उस समय देखते रहना कितना कितना समय बाकी है। एक क्वेश्चन के लिए नॉर्मली आपको जो समय देखो, न्यूमेरिकल वाले जो चैप्टर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो टाइम की कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो फटाफट हो जाता है काम। बात है थ्योरी वाले सब्जेक्ट की, और इससे आगे आगे हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, लॉ है, उनका भी अपन देखेंगे, ठीक है, आगे वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। अब ये प्रीवियस ईयर का आपका पेपर देखो इस तरह का आता है, 3 घंटे का पेपर रहता है आपके, ठीक है, 100 मार्क्स का रहता है। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। अब फर्स्ट यूनिट में आपके सबसे पहले रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंशियर का, रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंशियर का क्वेश्चन आ गया था आपके, प्रेफरेंशियर का रिडम्पशन करना है, और साथ में आपके ये थ्योरी का। अब देखो थ्योरी क्वेश्चन में 3 पार्ट दे दिए, 8, 6, 6। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन बताया उसमें भी देखो आपको 4 तो कॉन्सेप्ट पूछ लिए, 4 अवधारणाएं पूछ ली, और एक व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिधान, वो क्या होता, तो इशू ऑफ शेयर में से थ्योरी का आ गया। और एक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4 फीचर ऑफ शेयर, मतलब अंशों के हरण से क्या समझते हैं, तो देखो इशू ऑफ शेयर का भी आ गया और फर्स्ट जो चैप्टर है उसका भी आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको केवल प्योर थ्योरी के बेसिस पे आप नहीं जा सकते वहाँ। और अगर मान लो न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा, आपको किसी एंगल से ही नहीं आ रहा, तो फिर तो थ्योरी करना ही है। तो जो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको आता है, देखो थोड़ा पढ़ोगे तो वहाँ लिख पाओगे। अगर आपने एक बार पढ़ा ही नहीं, उस टॉपिक का मतलब ही नहीं मालूम, तो फिर कहाँ से लिखोगे। तो एटलीस्ट पढ़कर सब जाना आप, ठीक है, ताकि उसके बारे में कुछ लिख सकें। अब ये 4 फीचर है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा, 4 फीचर क्या क्या होता है क्या नहीं होता, फिर उसकी एंट्रीज बता दो। एंट्रीज करते हैं ना 4 फीचर की, री इशू की, वो एंट्रीज वगैरह करके बता सकते हो। 4 फीचर, एक तो 8 पार इशू करते हैं तब 4 फीचर की क्या एंट्री होती है, अगर 8 प्रीमियम पे इशू होता है तो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें अपन एंट्रीज वाइज भी समझा सकते हैं। तो वो करना ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आपके अटेम्प्ट हो जाए एटलीस्ट। सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखो ये एक्वाइजिशन ऑफ बिजनेस का आपका थ्योरी का क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन और हाउ इट इज असर्टेन, कैसे उसको अपन करते, तो उसमें नेट पेमेंट मेथड भी था, नेट एसेट्स मेथड भी था। तो अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ा होगा ना, तो भी ये चीज़ें आप लिख सकते हो। प्लस
What journal entries are passed in the books of purchasing company for purchase of business and payment of purchase consideration explain। तो आपको वही जो न्यूमेरिकल में अपन जर्नल एंट्री करते हैं ना, वही करके बतानी है। तो अगर न्यूमेरिकल आपका किया हुआ है उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो कम से कम इंट्रोडक्शन तो देखते ही हो ना उसका, तो वही सारी चीजें इसमें लिखनी होगी, एंट्रीज वगैरह लिखनी होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडरराइटिंग का क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, जिसमें आपको केवल जो है टेबल बनानी थी, इजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद थर्ड की बात करें तो देखो, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का थ्योरी का क्वेश्चन आया था। और अब देखो, अगर ये आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, पहले पेज पे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के आपको क्या दे रखे हैं, मतलब आगे जब अपन देखेंगे बोनस शेयर वगैरह और वो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के क्या क्या मेथड है वो बता दोगे। और गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद एग्जाम्पल। तो अगर आपने डिविडेंड, मैंने अभी अभी बताई थी एंट्रीज सारी आपको, अगर न्यूमेरिकल पढ़ा है तो एंट्रीज तो आपको पता ही होती हैं किस सीक्वेंस में करती है, तो वही एंट्रीज करनी है। तो न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी वाली भी अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। फिर इसमें जो सेकंड आपका मैंने बताया था कि भाई आपको P&L गिवन है और मैनेजरियल रेमुनरेशन का न्यूमेरिकल आया था लास्ट ईयर। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन इफ देयर इज 1 होल टाइम डायरेक्टर एंड 4 पार्ट टाइम डायरेक्टर। एज इट इज इलिस्ट्रेशन से उठ के आया है, सारे सॉल्यूशन हमारी जो DCM क्लासेस की ऐप है, हमने उसमें कोर्स बना रखा, हर एक इलिस्ट्रेशन का वहाँ पर सॉल्यूशन है। वीडियो जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आपको नॉर्मल पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं उसके अंदर। तो आप आराम से इजीली देखकर, जो बच्चों ने बेनिफिट लिया है उनसे आप पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा जो है जिसने DCM क्लासेस का ऐप जो है उससे कोर्स सब्सक्राइब किया और पढ़ रहा हो, तो पूछना उससे कि भाई कैसा है, तो वो कह देगा कि भैया बिल्कुल बिल्कुल कोई 1% प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन, और ऑनलाइन में एक बेनिफिट हो, रात में 12, 1, 2, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक एक दिन में 2-2 चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। तो ध्यान से आप ये चीजें कर सकते हो। देखो, ये गुडविल का 4th यूनिट में गुडविल का न्यूमेरिकल बहुत इजी क्वेश्चन था लास्ट ईयर, बहुत इजी था, पैटर्न भी बहुत इजी था लास्ट ईयर, तो 2-3 ही क्वेश्चन करने थे, अब तो पूरा करना है। तो गुडविल का न्यूमेरिकल हालांकि आ चुका, ज़्यादा चांसेस वैल्यूएशन ऑफ शेयर के आने के हैं, लेकिन फिर भी गुडविल का रिपीट हो सकता है। और ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का फिर आपका क्या आ गया क्वेश्चन। अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन अगर आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है तो ये भी कर सकते हो। भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है वो समझाना है, तो एक पेज में अपन ने घुमा फिरा के लैंग्वेज में वैल्यूएशन ऑफ शेयर समझा दिया, और डिफरेंट मेथड्स। अब न्यूमेरिकल पढ़े होंगे तो मेथड्स तो अपने आप ही याद हो गए होंगे। मैंने बताया था एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता है, यील्ड वैल्यूएशन मेथड होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दो, फिर यील्ड वैल्यूएशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दो, उनके फॉर्मूले लिख दो, मन से एग्जाम्पल बना के सॉल्व कर सकते हो, 20 मार्क्स का सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो ये अच्छा, अब अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या आ जाए थ्योरी का, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी आप लास्ट ईयर में देखोगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है और फिर उसके टेक्निक्स मेथड्स वगैरह ही पूछे हुए हैं। तो अगर न्यूमेरिकल पढ़ लोगे तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो दोनों चीज़ें करना। लास्ट है इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। देखो, आपके थ्योरी का क्वेश्चन आया था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का क्या आया था थ्योरी का, और जो न्यूमेरिकल आया था ना उसमें दोनों हायर परचेज का भी आ गया था क्वेश्चन, 2 कर दिए थे। 10 नंबर का तो हायर परचेज का क्वेश्चन आ गया, और 10 नंबर का ये आपके जो है वो इंश्योरेंस का आ गया। तो इस बार भी इंश्योरेंस या हायर परचेज का सेपरेट 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, वही दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें। बाकी जिस बच्चे ने बाकी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उसे रिवीजन जारी रखे। जिन बच्चों ने थोड़ा कम पढ़ रखा है या रिवीजन करना है या एक बार करना है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, जिनको आप करते हो तो लगभग वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए देखिएगा ये, ठीक है। कुछ आप चाहें तो इसको पोज करके और एक नोटबुक में लिख लें, और चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये नंबर है, इन पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं ये पेपर आपको क्या कर दूंगा, सेंड भी कर दूंगा। इसमें चैप्टर वाइज एक तो बुक ध्यान रखना, RBD रमेश बुक डिपो, शर्मा शाह मंगल और अग्रवाल, लेकिन न्यू बुक, क्योंकि पुरानी बुक और नई बुक इसमें भी थोड़ा लफड़ा है। पुरानी बुक जो थोड़ी सी के उनमें 1-2 इलस्ट्रेशन आगे पीछे होते हैं भाई,
ठीक है, तो ये नई बुक के हिसाब से मैंने बताए हैं। इशू ऑफ शेयर में 11, 17, 18, 19 ये सब इलस्ट्रेशन है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में से ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि अगर इसके अलग हटके क्वेश्चन भी आ जाए तो अगर आप ये इलस्ट्रेशन कर लेते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बता रखे हैं। देखो, इशू ऑफ डिबेंचर में तो 2, 8 और 9 है। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े इलस्ट्रेशन ज़्यादा हैं क्योंकि मैथड्स भी इसमें ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद करें अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, हालांकि लास्ट ईयर आ चुका, लेकिन फिर भी ये 2-3 क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। फिर एक्वाइशन ऑफ बिजनेस है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, डिस्पोजल और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये कुछ इलस्ट्रेशन अच्छी तरह कर लोगे तो सारा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा आपके। फिर बात आती है आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, इंश्योरेंस, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो आप चाहें तो इसे पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और ये इलस्ट्रेशन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह। कौन कौन से चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से आप कर सकते हो, आपने कर रखा है तो और अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा से अच्छा कीजिएगा और सारे क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी बच्चे का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं सर, एक के लिए टाइम नहीं मिल पाया। समय पूरा रहेगा 3 घंटे, आपको करना है किसी भी हालत में। ठीक है, धन्यवाद।